Hello traders. Nifty 24,000, Bank Nifty 56,000. Coming or not? डिस्कस करते हैं इस बात पे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में जिस तरह का प्राइस एक्शन अभी फिलहाल बना है, 23,840 की क्लोजिंग है। यहाँ से एक बार 24,100 रीटेस्ट हो सकता है और आई थिंक इसके बाद 24,100 अगर ब्रेक होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेनेबली, तो आई थिंक 24,300 का लेवल इजीली आ सकता है। हम डिस्कस कर रहे थे इसको लास्ट वीक, बट फॉर समहाउ रीज़न इट केम डाउन और उसके बाद ओपन होते ही एक पुल बैक लिया और वहीं से ऊपर जा रहा है मार्केट। तो आई थिंक 24,100 इट विल टच अगेन। उसके बाद 24,300 एक बार रीटेस्ट हो सकता है, कंसिडरिंग आपको 24,100 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओनली देन आप 24,300 के टारगेट के लिए एम करिए। और हमेशा मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। जो प्रॉफिट हुआ है आपको उसको बुक करते रहिए, सो दैट देखो मार्केट में किसी भी टाइम पे एक मूव और आपका पूरा प्रॉफिट चले जा सकता है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप प्रॉफिट को ट्रेल करते चलो। जो हुआ है उसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए ट्रेल करो। और डाउन साइड बात करते हैं। डाउन साइड का क्या चांसेस है? डाउन साइड चांस भी हो सकता है, बिकॉज जिस तरह का अभी ग्लोबल सेंटिमेंट है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी न्यूज़ आ सकता है और गैप डाउन हो सकता है मार्केट। तो 24,700 के नीचे आपके लिए एक मूव रेडी रहेगा। 23,700 के नीचे अगर 15 मिनट क्लोज मिलता है, then go for 23,500. That is the first target. Then I think it will again come back to 23,300 if it sustains below 23,500. तो वो केस में भी आपको क्या करना है? अगर डाउन साइड ओपन होता है फॉर एनी रीजन, फॉर एनी क्रूड स्पाइक हो गया, कोई ट्रम्प का कोई ट्वीट आ गया, कुछ ऑयल या क्रूड का प्राइस एकदम स्पाइक कर गया, तो गैप डाउन होना इट्स वेरी पॉसिबल। बट प्राइस एक्शन अगर मैं प्योर प्राइस एक्शन पे देखूं तो मुझे कोई भी गैप डाउन या फिर डाउन साइड नहीं दिखता है। इफ यू आस्क मी, तो डाउन साइड यहाँ पे नहीं दिखता है फॉर नाउ। मे भी हो सकता है आए 24,300 24,100 के लेवल से, बट यहाँ से तो नहीं दिखता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। बट हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू बी डायनामिक। हमें बहुत फ्लेक्सिबल रहना होता है मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम पे, कि अगर अप हुआ तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अप। उन लेवल्स के ऊपर आप चलो, अपसाइड का काम करो, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करो। डाउन साइड ओपन होता है, डाउन साइड है मार्केट में, देन यू हैव टू गो शॉर्ट और उसके बाद आपका प्रॉफिट आप ट्रेल करते रहो। तो इस तरह से काम करना होता है। देखो, एक सिंपल सी एनालॉजी मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी चलाते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई गाड़ी सीख रहा है ना, तो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है रिवर्स। ट्रेडिंग में भी सेम होता है, आपको रिवर्स करते आना चाहिए। कोई भी शॉर्ट का ट्रेड इमीडिएट लॉन्ग करते आना, दैट मीन्स एग्जिट योर पोजीशन एंड उसको रिवर्स करना। ये बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट, ये जो माइंडसेट का शिफ्टिंग होता है ना ट्रेडिंग में, यहीं पे बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको डायनामिक रहना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट खुद एक डायनामिक चीज़ है। किसी अच्छी चीज़ पे नीचे आएगा, किसी बुरी चीज़ पे ऊपर जाएगा। आप बहुत बार ये चीज़ होते देखते हो। तो इसीलिए आपको उस हिसाब से काम करना है। चलो, बैंक निफ्टी में किस तरह का डिस्कशन रहेगा बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, फिर से एक बार लेवल रिपीट कर रहा हूँ। 23,700 के नीचे आपको टारगेट रहेगा 23,500, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 24,900 के ऊपर भी आप एक ट्रेड कर सकते हो 15 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद। फर्स्ट टारगेट 24,100 रहेगा, एंड देन इवेंचुअली अगर जाता है देन इट कैन गो 24,300। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी में भी आपको अगर कोई शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी है
या फिर मार्केट में किसी तरह से गैप डाउन या फिर निगेटिव मूव आता है, तो देखो आपके लिए शॉर्ट मूव यहाँ से बनेगा 54,900 के नीचे। आपके लिए शॉर्ट बनेगा 53,900, 1000 पॉइंट है। बट फॉर नाउ आई थिंक अपसाइड ओपन है 56,000 का, और उसके बाद 56,000 भी 15 मिनट कैंडल क्लोज करने के बाद इसमें 57,100 का मूव इजीली पॉसिबल है इन बैंक निफ्टी। तो देखो दोनों साइड का मूव आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि मार्केट अभी इस सिचुएशन में है कि यहाँ से किसी भी साइड पे मूव आना या फिर साइडवेज हो सकता है मार्केट। तो आपको ये बोथ सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अगर आप एक ही साइड का ट्रेड लेना पसंद करते हो या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो इट्स बेटर, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर आपको नहीं समझता है कि क्या करना है तो ट्रेड मत कीजिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हमेशा ट्रेड करना है। आप कैपिटल सेव कीजिए और पेशेंस से कभी कभी बहुत अच्छे मूव मिलेंगे, पेशेंस से पैसे बनेंगे। तो ध्यान रखिए इन लेवल्स को। इन बैंक निफ्टी आपको 57,100 का टारगेट मिलेगा, 5600 के ऊपर, सॉरी, लेट मी गो टू 15 मिनट, ओके। तो 56,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल ब्रेक होने के बाद आपको 57,100 पॉइंट अपसाइड, दैट इज 1000 पॉइंट। और यहाँ पे आप यहाँ से भी शॉर्ट चालू कर सकते हो इन केस अगर आपको मौका मिलता है। 55,500 से आप शॉर्ट चालू कर सकते हो। 5500 के लिए फर्स्ट टारगेट एंड देन इवेंचुअल आपका सेकेंड टारगेट 54,500, और हो सकता है कि ये लेवल 54,000 रीटेस्ट हो जाए। ये डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए इन लेवल्स को, उस हिसाब से प्ले कीजिए। अपने चार्ट पे ये मूविंग एवरेज लगा के काम कीजिए, सो दैट आपको लाइव मार्केट में इजी हो जाए कि आपको समझ में आए कि किस तरह की सिचुएशन में क्या करना है। तो 50 मूविंग एवरेज है यहाँ पे 55,500 पे, तो उसके नीचे आप क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट। एंड अगेन ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल। बहुत से लोग बोलते हैं आप स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा रखो, मैं ऐसा नहीं मानता। देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रेड लेने के बाद वो इमीडिएट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, वही ट्रेडिंग होती है। अगर आपका ट्रेड इमीडिएट प्रॉफिटेबल नहीं होता है, एग्जिट कीजिए, री एंटर, एनालाइज कीजिए फिर से और फिर री एंटर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बड़े बड़े लॉसेस देने से पूरा अकाउंट ब्लो अप कर देते हो आप। आपके पूरे जो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत की कमाई, आप वेस्ट करते हो मार्केट में। ऐसा मत कीजिए। स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए, एंट्रीज को एक्यूरेसी बनाइए, एंट्रीज को एक्यूरेट कीजिए अपने। तो ध्यान रखिए इन लेवल्स को। निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलते हैं कल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। लाइक दिस वीडियो, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट हम नई नई वीडियोस, नई नई चीज़ें आपके लिए ला सके। वी आर प्लानिंग फॉर अ साइकोलॉजी सीरीज। मार्केट में ट्रेडिंग की साइकोलॉजी किस तरह से रखनी चाहिए, इस पे हम एक सीरीज लाने वाले हैं। तो कमेंट कीजिए, और आपके कोई डाउट्स है वो भी कमेंट कीजिए। हम डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेंगे या फिर आपके आंसर करेंगे डाउट्स को। थैंक यू सो मच।